का इंडिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद में लाया गया। शहबाज शरीफ की अदालत से बख्तरबंद में न लाने की सदा। कहा कमर दर्द का शिकार हूं, धचके लगने से तकलीफ मजीद बढ़ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानी और मेरे दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल से आप लोगों के साथ मुखातिब और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए। दोस्तों, आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत लाया था बख्तरबंद गाड़ी में। अव्वल तो गाड़ी में आने से उन्होंने इनकार किया था और फिर जब अदालत में आया तो फिर उसने शिकायत कर दिया कि मुझे मेरा कमर पे दर्द है और अगर मैं एक दफ़ा और भी आ गया तो शायद ये ज़्यादा हो जाएगी। अब इनको पता चला होगा कि जब इनको सजाई होगी तो इनको अब से तकलीफ शुरू हो गई। मैं सिर्फ आज मैं मतलब ये बात नहीं है कि शहबाज शरीफ या किसी में आम पाकिस्तानी सियासतदान के लिए ये बात कर रहा हूँ कि जो भी चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मुल्क लूट रहा है और फिर जब उसको जेल चले जाए उसमें तो उसमें बीमारी पैदा हो जाती और उस बीमारी की हमदर्दी में हमारी अदालतें उनको रिलीफ दे देती और जब वो बाहर निकलते हैं वो जलसे करते, वो जलूसी करते, वो क्या क्या बकवास करते, लेकिन उसको तकलीफ नहीं होते, कभी एक दिन अस्पताल नहीं जाते। सब मिसालें हमारी अदालतों के सामने हैं। अगर अभी भी हमारी अदालतें और हमारी जो इदारे हैं वो ऐसे हमदर्दियाँ रखेगी सियासतदानों के साथ तो फिर मैं कहता हूँ कि ये एहतिसाब की जो निज़ाम है उसको बंद करो और एक ऐसे कानून बनाओ कि सियासतदानों के लिए बिल्कुल इस्तिस्ना है और आम आवाम पर वो कानून लागू होगी। तो उस बात पर हम खुश हैं क्योंकि पहले भी हमारे साथ जो सलूक हो रहा है, जो कानून हमारे साथ सलूक कर रहे हैं, जो अदालतें हमारे साथ सलूक कर रहे हैं गरीबों के साथ, हमने पहले कुछ नहीं किया तो उसके आज इसकी बात क्या करेंगे। लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो जाएगी कि सियासतदान बिल्कुल उसको इस्तिस्ना होगी, जो करे उनका मर्जी। लेकिन जब अगर ऐसे भी नहीं है तो जैसे एक मुजरिम को पकड़ लिया और जेल चले गया तो उसके साथ वो सलूक होना चाहिए जो आम कैदी जैसे हो। भाई आपकी कमर में दर्द हो रहे तो हजार और ऐसे कैदी है जो इस बख्तरबंद गाड़ियों में लेके आते, कोई तो जमीन पुलिस की वैन पे लिटा देते, लेके आते। उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं किया, आप शिकायत कर रहे हो क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि अब हमें सजाई होगी या हम पर साबित हो जाएगी जुर्म तो फिर हम जेल में जाएंगे, तो उससे पहले हम अपने लिए रास्ता बना रहे थे। तो मैं अदालत से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि यानी चीफ जस्टिस साहब, आप किसी सियासतदान के साथ हमदर्दी मत करो क्योंकि इंसानी हमदर्दी इस मुल्क के लिए नुकसानी होगी। मरियम नवाज की सजा मुअत्तली का जवाब आज क्या मिल रहा है? फिर कह रहे कि मरियम आप तनकीद सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पे कर रहे हो। तो मैं अपोजिशन पे तनकीद नहीं करता हूं, मैं ओवरऑल इस निज़ाम पे तनकीद कर रहा हूं कि मरियम नवाज को क्यों रिहा किया, किस हमदर्दी में उसको सजा बार काट रही है, ये कौन से कानून है? चलो वालिद बीमार था उसके अंदर में, अब तो वालिद बाहर है, वो बीमार दुनिया देख रहा है किस तरीके से बीमार है। उस बीमार ने जो कर दिया वो भी पाकिस्तान ने क्या दुनिया देख रहा है। उस बीमार की जो यहाँ हमदर्द है वो लोग जो बोल रहा है वो भी आप लोग सुन रहा है कि क्या बोल रहा है, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो मेरा आज की ये एक मतलब अजजानाना एक दरख्वास्त, एक अपील हाथ जोड़ता हूँ अपनी अदालत से कि सियासतदानों के साथ इंसानी हमदर्दी मत रखो। आम कैदी जैसे सलूक होना चाहिए इन लोगों के साथ, तब ये लोग सुधरेंगे। वरना इन लोगों ने इस मुल्क में कितना जराइम किया, कितना जुर्म किया, लेकिन इनका जुर्म इसलिए नहीं पकड़ जाते कि अव्वल तो कोई था नहीं पकड़ने का। अब जब हुकूमत ऐसे मुखालिफ आई है तो पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए भी ये लोग इन्होंने ऐसे कारनामे किया कि आप लोगों के सामने पापड़ वाले और क्या क्या पालूदे वाले, बेनामी अकाउंट, इस सूरत हाल से लूट मार किया है। तो इन पर साबित होगा तो अब टाइम लगेगा, लेकिन जब साबित हो जाते हैं और जेल में चले जाते तो फिर इंसानी हमदर्दी नहीं रखो, फिर इनको सजा काटना चाहिए, आम कैदी जैसे सलूक करना चाहिए, तब ये लोग सुधरेंगे और इस मुल्क के लिए सोचेगा। वरना मैंने कल भी आप लोगों को ये बताया था कि जैसे नेब रिकवरी कर रहा है मुजरिमों से, डाकुओं से, चोरों से, और वो रिकवरी यानी सिंध से जितना डाकुओं से रिकवरी हो रहा है वो वापस सिंध हुकूमत को दे रहा है। तो मैंने कल भी बताया था, इसका तो मिसाल यही है कि जैसे एक कुत्ते के मुंह से आप गोश्त निकालो और फिर उस कुत्ते को डालो,
तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। मैं आज एक मशवरा देता हूं नेब को कि जो भी रिकवरी आप कर रहे हो, इस रिकवरी पे वफाकी हुकूमत को चाहिए कि एक अलग मंसूबा बनाए और उस मंसूबे को मुकम्मल करें। ये पैसे वापस हुकूमत को नहीं देगी, ये तो जा चुका पैसे, ये तो उनका जाती जेबों से निकल रहा है, तो ये पैसे क्यों उसको दे रहा है? ये पैसे वापस देगा तो उन चोरों को, डाकू को तरक्की दे कि आला उर्दू में फाइज हो जाते, वो ये फिर लूटमार कर लेगा। कि ऐसे एहतिसाब से कोई फायदा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे एहतिसाब से कोई फायदा नहीं रही। बंद करो ऐसे एहतिसाब। जब पैसे आप चोर के जेब से निकालो फिर चोर को दे रहा है, ये कोई फायदा नहीं। भाई एक बंदे से आप पैसे रिकवर कर रहे हो, उसने चोरी किया है, हुकूमत के खजाने से तो किया है, हुकूमत तो खुद कुछ नहीं कर रही, तो आप फिर वापस हुकूमत को क्यों दे रहे हो? ये वफाकी हुकूमत को देना चाहिए कि वहां उसको कहते कि बस इन पैसों से अलग एरिया से प्रोजेक्ट तामीर करो, कि गरीबों के लिए घर तामीर करो, या गरीबों के लिए कोई ये पैसे गरीबों में बांटो। जबरदस्त तरीका ये होगा, ये पैसे उठा के गरीबों में बांटो तो चंद खानदान तो ऊपर आ जाएगी, उनकी तो रोजगार लग जाएगी। ये होगा एहतिसाब। ऐसे एहतिसाब नहीं चलेगा। ये एहतिसाब का मैं बोलता तरीका गलत है कि जब आप पैसे डाकू से लो और फिर दूसरा उनकी जो सरबराह है उनको वापस करो और फिर उनको रिहा करो। कोई फायदा नहीं है ऐसे, कोई ऐसे एहतिसाब का फायदा नहीं है। मेरे दोस्तों, मुझे दुख हुआ जब मैंने ये बात सुना कि ये क्या तरीकाकार है। चोर से पैसे लो फिर वापस उसका जो सरबराह है उसको वापस करो कि भैया आप ले लो, हुकूमत ले लो। भाई हुकूमत की मौजूदगी में तो ये चोरी हुआ है, हुकूमत की मौजूदगी में तो ये लुटमार हुआ। किस तरीके से आप उस हुकूमत वापस करते हुए पैसे, किस कानून के तहत वापस करते हो? भाई उसने क्यों लूटमार करने दिया? ये उनका हक नहीं बन रहे। ये गरीबों का फिर देना, जब गरीबों का पैसा चोरी हो तो गरीबों को दो। सिंध की जिससे रिकवरी करे तो सिंध के जो बैरूनी सिंध के जो गरीब हवा में ये पैसे लाओ, वहां बांटो, एक दिन में बांटो, उन गरीबों को दो, तब वो दुआई देगा, ये लोग तो खुश होगा। भाई मैं मिसाल को मैंने चोरी किया है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 50 करोड़ का चोरी मैंने किया है और मुझे नेब वालों ने पकड़ लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें 30 करोड़ आप ले लो, मुझे छोड़ दो। बस मेरे को 30 करोड़ मैंने दे दिया, 20 करोड़ मेरा जाती हो गया, वो 30 करोड़ वापस मेरा जो सरबराह है उसको दे दिया और उसने मुझे अलाउद्दीन पे फाइज कर दिया। तो मैं 30 करोड़ मेरे लिए कमाना फिर क्या होगा? कोई मसला नहीं है। तो ऐसे इस चीज को खत्म करना होगा, ये पैसे फिर गरीबों में बांटना होगा, तब मैं कहूँगा कि आप एहतिसाब शुरू है। तो मेरे दोस्तों, मेरा वीडियो का मकसद ये है कि मैं इस तरीके से एहतिसाब से मायूस हो चुका। ये एहतिसाब मुझे मज़ा नहीं दे रहे, ये एहतिसाब मुझे कोई एहतिसाब नहीं लग रहे। कह रहे मेरा कमर में दर्द है, मुझे ऐसे गाड़ी में लेके आओ कि उसमें सोफे लगा हो, क्योंकि आपने कारनामे ऐसे अच्छा किया है। आप कोई हीरो तो नहीं है कि आपने कोई ऐसे कारनामा तो नहीं किया कि आपको तो मैं बोलता हूँ गधा गाड़ी पे लेके आना चाहिए कि गधा गाड़ी पे लेके कि कहते कि इसने पाकिस्तान गरीब कौम का पैसा लूटा था, इसके साथ ये हशर होगा। और आपको तो जेल में उसी जगह पे रखना चाहिए कि जहां जैसे गरीब जो बेचारे ऐसे कैदी होते कि वहां चूहों के बीच में सोते, वहां रखे तो आपको एहसास होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियो, मेरे लिंक अपने ग्रुपों में शेयर करें। और अगर मुझे से कोई गलती हुआ मेरे इस वीडियो में तो मैं सबसे माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।